बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 26 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और इस वक्त पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने के ऊपर हैं। ये जो एक चिंगारी पहलगाम के अंदर लगाई गई है, वो किसी भी वक्त एक पूरी की पूरी आग में तब्दील हो सकती है, जो ना सिर्फ इस रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। जिस तरीके से भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और बाकायदा तौर पर उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कहानी खुलकर भी सामने आ गई है। और ये कहानी यूं कह लें कि वो जो एफआईआर उस पहलगाम पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी, उसने सारे का सारा भांडा फोड़ दिया है। और फिर ना सिर्फ ये, क्योंकि गुज़श्ता रोज व्लॉग के अंदर मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि अगले 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और किसी भी वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर सकता है। लेकिन अभी ये रात गए, ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका के रख दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भारतीय मीडिया है, जिस तरीके से वो हाइप क्रिएट करता है, जिस तरीके से अवाम की सोच को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। भारतीय मीडिया ने राग अपना शुरू कर दिए कि जनाबे वाला इस वक्त जो है वो जो पाकिस्तानी जहाज हैं वो भारत की तरफ उड़ान भर चुके हैं और वो हमले के लिए आ रहे हैं। और फिर ना सिर्फ ये, जो भारतीय जहाज हैं वो भी उड़े और उनकी जानिब से भरपूर प्रवास ली गई और उन्होंने स्ट्राइक करना थी, सर्जिकल स्ट्राइक वो पाकिस्तान करने के लिए आ रहे थे। लेकिन जनाबे वाला हुआ ये कि भारतीय एयरफोर्स जो है वो यहां पर जो है नाअहल निकली और ऐसी जबरदस्त किस्म की नाअहली कि उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही शहर में बमबारी कर दी। वहां पर हमला जो है वो उनकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वहां पर अवाम जो है वो गमो गुस्से का शिकार थी। अवाम को तो भांडा उस वक्त फूटा के बाद में पता ये चला कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, बल्कि ये जो भारतीय फोर्स है, भारतीय एयरफोर्स, उसकी जानिब से ये जो हमला किया गया है। जिसके बाद ये वीडियो जो है वो वायरल हुई और वायरल होने के बाद जो भारतीय फोर्स, जो एयरफोर्स है, उसकी जानिब से माफिया भी मांगी गई। उन्होंने अपॉलॉजी किया कि वो नुकसान भी पूरा करेंगे और वो ये सारी की सारी। लेकिन बाकायदा तौर पर इंडियन मीडिया को वहां पर जाने की, उस इलाके की, उस घर की कवरेज करने से रोक दिया गया। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखना बड़ी अहम तरीन स्टोरी है। और फिर इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो इस वक्त यमन है वो भरपूर तरीके से एक्टिव है, क्योंकि अमेरिका, यमन, जो इस वक्त जो नेतन्याहू है, इस वक्त इजराइल है, वो आपके सामने किस तरह से फाइट चल रही है। अभी जनाबे वाला यमन की जानिब से हमले किए और साथ जो अमरीकी ड्रोन है उनको मार गिरा गया, तबाह किया गया। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से तस्दीक भी कर दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब जो इजराइल है, इजराइल के अंदर जो ये फलस्तीनी जंगजू है, उनकी जानिब से ऑपरेशन किए गए और वो हमले कर रहे हैं, वो गजा से निकल रहे हैं, सुरंगों से निकल रहे हैं, जिसमें मुतअद्दिद इनके फौजी ऑफिसर्स और जो फौजी जवान है वो हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। स्नाइपर्स ऑपरेशन लॉन्च किए गए कैसे, और ये बहुत शिद्दत के साथ अब हमले जो है वहां पर भी शुरू हो गए कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करने से पहले जो एक भारतीय ऑथर है जिनका नाम है अरुंधति राय, उनकी जानिब से एक जो कोट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था इन जंगों के हवाले से। उसने लिखा कि पाकिस्तान और भारत जंग में नहीं है, बल्कि उनकी हुकूमतें हैं और उनके कारोबारी तबके, फिल्मी सनतें और अवाम आपस में जंग नहीं कर रहे। अवाम तो जंग चाहते ही नहीं है। और फिर ये भी भोंडी हरकत है ना नरेंद्र मोदी की। आगे सुने जरा, वो क्या कहती है। वो कहती है कि जंग दरअसल दोनों अतराफ की हुक्मरान अशराफिया का तख्लीक करदा एक ड्रामा है जो खौफ और नफरत से फायदा उठाती है। भारतीय और पाकिस्तानी अशराफिया कौम प्रस्ती और मसले कश्मीर को इसलिए जिंदा रखते हैं ताकि अपनी अवाम की तवज्जो, गुर्बत, अदम मुसावात और हुकूमती नाकामियों और मसालम से हटाई जा सके। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा से रही है, खौफ का कारोबार हमेशा से चला है और अभी अवाम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके अवाम के जज्बात को उभार कर ये पूरी की पूरी कार्रवाई लॉन्च की जा रही है। वहां पर ये जो खेल खेला गया है, बिलखुसूस यहां पर जो पहलगाम के अंदर वाकया हुआ, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो बेनकाब हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर है, जरा सुनिए। क्योंकि टीवी पर खबर चलते ही भारत के अंदर कोहराम मच गया कि इंडियन मीडिया जो है वो अपने, यूं कह ले कि अपनी जान का दुश्मन, अपनी अवाम की जान का दुश्मन हुआ बना बैठा है। क्यों? क्योंकि इंडियन मीडिया पर खबर चली कि पाकिस्तान के जो लड़ाका तैयारे हैं वो हिंदुस्तान की तरफ उड़ान जो है वो भर चुके हैं। और खबर सुनते ही नई दिल्ली और जो मुंबई से जो लोग हैं वहां पर
एक जाहिर सी बात है क्यास सा क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो हिंदुस्तानी फिजाइया है वो एक्टिव थी और वो परवाजें भी ले रहे थे, वो तैयारियां भी कर रहे थे, वो एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे। लेकिन अभी खबर ये सामने आई कि बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी फिजाइया ने अपने ही मुल्क के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और शिवपुरी में शहरी इलाके में बमबारी की गई। भारी जानी नुकसान का खदशा है। लेकिन इन हिंदुस्तानियों के लिए जो इस हिंदुस्तानी फिजाइया की बमबारी की जद में आए हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए हम दुआगो हैं कि उनका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये नाअहली इतनी बड़ी है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करने के लिए आ रहे थे और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कहां पे कर दी? भारत के अंदर, अपने शहर के अंदर, शिवपुरी के अंदर। और वो घर जो खातून अंदर खाना बना रही थी उसका बयान जो है वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया कि मेरे घर के ऊपर, वो क्योंकि इतना हैवी पेलोड नहीं था, मतलब अगर कोई न्यूक्लियर होता या किसी और तरह का मामला या किसी और छोटा मोटा और तगड़ा मिसाइल होता तो कहानी कुछ और होती। वो घर जो है, उसने कहा कि एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आई और मैंने बाहर निकल कर देखा तो हमारा घर की छत जो है वो नीचे गिरी हुई है और फिर जो गाड़ी है वो हिट हुई है। तो ये जिसके बाद अवाम के अंदर एक हैजानी कैफियत थी और जो इंडियन एयरफोर्स है, क्योंकि अभी तक तो जंग छिड़ी नहीं, तो वहां पर जो हमला हुआ उन्होंने कहा जी ये जो हिंदुस्तानी फिजाइया है उनकी जानिब से ये गलती से हो गया और फिर हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से इसके ऊपर माफी भी मांगी गई, माजरत भी की गई और ये वीडियो बाकायदा तौर पर वायरल हो रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि हिंदुस्तानी फिजाइया और बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इस इलाके की कवरेज करने से, इस खबर को कवर करने से रोक दिया गया। लेकिन अभी दूसरी जानिब जो भारत ने कश्मीर के तमाम सरकारी अस्पतालों को जो एक अलर्ट पर रहने का नोटिस जारी कर दिया और तमाम अस्पतालों में हंगामी रद्दअमल के तमाम इकदाम को मजबूत करने के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम जो है वो होना चाहिए। लेकिन पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे बेनकाब हुआ और इनके जो पुलिस स्टेशन ने कैसे इसका पूरी का पूरा भांडा फोड़ा, एफआईआर ने ही मोदी हुकूमत का झूठ जो है वो बेनकाब कर दिया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया है और भारत ने हस्ब साबिक अपने लिए जग हसाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और पहलगाम पुलिस स्टेशन चाहे वकुआ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, एफआईआर के मुताबिक, एफआईआर में मेंशन है। और पहलगाम हमला जो है वो 1:50 से लेकर 2:20 तक जारी रहा, जबकि हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट के अंदर यानी 2:30 के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होना पहले से बने बनाए मंसूबे का इशारा देती है। और फिर एफआईआर में पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम जो सरहद पार दहशतगर्द जो है वो नामजद भी हो जाते हैं, मतलब उनके जानिब से कर दिए जाते हैं। एफआईआर कहती है कि मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया इसे टारगेट किलिंग का झूठा राग अलापता रहा। और फिर वाकई के 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर में बैरूनी आकाओं की इमा के ऊपर जैसे अल्फाज पहले से शामिल कर दिए गए और एफआईआर के सामने आने से मोदी हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भोंडा जो ड्रामा था वो बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और एफआईआर में झूठ पकड़े जाने के बाद मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा सिर्फ एक मजाक बन चुका है। लेकिन अभी पाकिस्तान के पानी को रोकने की जो बातें करने वाले भारत को कर्मा का सामने पहले ही सामना है। क्यों? क्योंकि एक वीडियो है बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें पूरे के पूरा एक साइकिल दिखाया गया है और ये पाकिस्तान के पानी की बंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इनके ऊपर चाइना भी बैठा है। और अब इस जो वीडियो जो दिखाई गई है जिसमें भारत को 30% पानी की सप्लाई करने पर जो इनका दरिया है ब्रह्मपुत्रा वो चीन की तरफ से आता है और दुनिया के सबसे बड़ा और महंगा तरीन डैम बनाकर किसी जो रोकने और कंट्रोल करने की प्लानिंग जो है वो तरतीब दे रहा है। भारतीय दरिया गंगा का कंट्रोल भी चीन के हाथ में है। भारत अगर मुआहदों की खिलाफ वर्जी करके पानी को कंट्रोल करेगा तो भारत के ऊपर जो है वो चीन बैठा और फिर किसी इखलाकी दबाव के बगैर उनका पानी वो भी रोक सकता है। और क्यों? क्योंकि भारत और चीन में तो कोई खास अहमियत जो है, अहमियत का हामिल कोई मुआहदा भी नहीं है। तो ये चीजें अब बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो एक पहलू जो कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक टेंशन जो है वो रेज हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिकी हुकाम है उनकी जानिब से CNN को बताया गया होशियों के हवाले से, क्योंकि होशी और CNN जो इस वक्त अमेरिकी है, अमेरिकी नेवी वो आमने सामने है। होशियों के हवाले से उन्होंने बताया कि होशी हमसे ताल्लुक रखने वाले 7 ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से मुहिम के दूसरे मरहले में मुंतकिली जो है वो रुकावट का बायस बनी। हम 30 दिनों के अंदर यमन में फिजाई बर्तरी हासिल करने और होशियों के फिजाई दिफा को कमजोर करने की उम्मीद कर रहे थे और जो MQ-9 ड्रोन है उसको निशाना बनाने में होशी जो है वो ज्यादा माहिर हो गए। फिर ड्रोन के मुसलसल नुकसानात ने अमेरिका के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे लिए होशियों के हथियारों को तबाह करने में कामयाबी की हद का दुरुस्त तयन करना मुश्किल बना दिया है।
होशियों की सलाहियत और अमरीकी और तजारती जहाजों को निशाना बनाने और इसराइल पर बमबारी करने के इनके अज़्म में ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। पिछले 6 हफ्तों से मुसलसल बमबारी ने ना तो होशियों की सलाहियतों को मुतासर किया और ना ही इनकी क़यादत और कंट्रोल के ढांचे को। फिर अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज डियागो गार्सिया और यमन के B-2 बमबार तैयारों के अलावा एक 1.5 माह की जो 24/7 कार्रवाई के बाद भी बहर अहमर के अंदर इसराइल के लिए नाकाबंदी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैप्टन शोदा हिल जो मुसलसल डींगे मार रहा है और यमन के पहाड़ों और बड़े इलाके और फिजाई दिफा की वजह से अमरीकियों के लिए यमनी हमले की सलाहियतों को मफलूज करने के लिए तमाम मालूमात जमा करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा अब उसकी जानिब से बताया गया कि हम एक ऐसे मकाम पर पहुंच रहे हैं जहां इसराइल को फलस्तीनी मज़ामत के साथ मुआहदा करके और जंग खत्म करके अमेरिका का वकार बचाना है। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि फलस्तीनी मज़ामत अब भी मुसल्लह और मजबूत है और फिज़ाई हमले फलस्तीनियों की अपनी सरजमीन पर जिंदा रहने और रहने की कुव्वत इरादी को नहीं तोड़ेंगे, तो इसराइल फलस्तीनी मज़ामत को जड़ से उखाड़ नहीं पा रहा और अमेरिका यमन को मफलूज नहीं कर पा रहा। ये सूरत हाल जितनी देर तक घसीटती चली जाएगी, अब अमेरिका जो है, अमरीकी बहरान, अमरीकी बहरिया जो है वो उतना ही ज्यादा वकार खोती नजर आएगी और इसराइल के अंदरूनी महाज पर उतना ही दबाव बढ़ता जाएगा और वक्त जो है वो हिकमत अमली के साथ साथ जो मज़ामत के साथ है। लेकिन यकीनन हमेशा की तरह कुर्बानी और मौत की कीमत पर मज़ामत जो है वो महंगी है, लेकिन हथियार डालना इससे भी ज्यादा महंगा है। इसलिए अभी यमनी मीडिया की जानिब से कंफर्म किया गया कि यमन का मिसाइल डेटरेंस अमरीकी जंगी जहाजों को बहर अहमर में दिफाई पोजीशन के ऊपर लेने और फिर जंगी साजो सामान को खत्म करने पर मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि वाशिंगटन की बमबारी की मुहिम बढ़ते हुए जो अखराजात हैं और नाकाम मकासद के तहत तबाह हो जाती है। लेकिन इसराइली मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि इब्तदाई पता लगाने के जो मतलब उनका जो अर्ली डिटेक्टर है वो सिस्टम, वो हैफा पर यमन के जो एक हमले हैं उनको रोकने में नाकाम रहा और होशी तल अबीब के हिसाब से ज्यादा तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक गलतफहमी अब हकीकी वक्त में सामने भी आ रही है। लेकिन जो वहां पर गजा के अंदर हमले हुए और फलस्तीनी मज़ामत की जानिब से जो हमले किए गए हैं जिसमें मुतअद्दिद उनके फौजी टारगेट हुए, इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो इनके तर्जुमान है अल-कस्साम ब्रिगेड के फौजी तर्जुमान, उसकी जानिब से बताया गया कि हमारे जो जंगजू हैं वो वहां पर लड़ाइयां जारी रखे हुए हैं और उसने कहा कि अच्छी तरह से घात लगाए हुए हैं और दुश्मन की फौजों की तरफ उनकी मर्जी के मुताबिक वक्त, जगह और तरीके से उन पर हमला करने के इंतजार में। बैत हुनून से रफा तक मैदान जंग में उनके जो जंगजू हैं उनकी बहादुरी पूरी उम्मत के जवानों और अफवाज के लिए बाइस फख्र और एक फौजी मौजज़ा और सबूत है। जंगी इलाकों और दिफाई घात की पोजीशंस में उनके जंगजू तसादुम के लिए तैयार है और उन्होंने जो फतह या फिर जान देने तक साबित कदम रहने का अहद किया है। इजरायली मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि इसराइल की क़यादत के अंदर जो ताकत की कशमकश मजीद गहरी हो रही है। क्यों? क्योंकि गजा की जंग जारी है और कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, सिर्फ अफरा तफरी है। यहां तक कि आला वज़रा और फौजी हुकाम भी बंद दरवाजों के पीछे जो है वो तसादुम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इब्रानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि रफा में तल सुल्तान मोहल्ले में लड़ाई के दौरान इसराइली फौजी जो है वो जान की बाजी हारा है और वहां पर हेलीकॉप्टर गजा की पट्टी से जख्मियों को निकालने की कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। जबकि हलील बैटन के अंदर जो चैनल 14 ने बताया कि गजा में सिक्योरिटी के वाकयात के बाद जो इजरायली हुकूमत है उसको फौरी तौर पर फैसला लेने की जरूरत है, या तो गजा की पट्टी को मिसमार करने और इसके जो फलस्तीनी जंगजू हैं इनके हाथ में और इसके हामियों के खत्म करने के लिए, या फिर पीछे हटकर एहतियात डालने का ऐलान करना। लेकिन मौजूदा सूरत में सूरत हाल के अंदर बाकी रहना जो है वो एक बदतरीन से भी बदतरीन है। लेकिन आर्मी रेडियो की नुमाइंदे की जानिब से बताया गया कि आज गजा की पट्टी के अंदर जुनूब में रफा के तल सुल्तान मोहल्ले में एक मुसल्ला सेल की तरफ से RPG मिसाइल दागे जाने के नतीजे में मुतअद्दिद दिन के फौजी जख्मी हुए और कुछ जो है वो जान की बाजी भी हारे। तमाम जख्मी फौजियों को हवाई जहाज के जरिए इलाज के लिए मुंतकिल भी कर दिया गया है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है और लड़ाइयां मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।